तो आज हम रॉबिन शर्मा की किताब साधु और उसकी फरारी के कुछ हिस्सों पर बात कर रहे हैं। हाँ, वो किताब जो एक बहुत कामयाब वकील जूलियन मेंटल के बारे में है। बिल्कुल, और कैसे उसकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आता है। मतलब वो अपनी अपनी फरारी बेच देता है। हाँ, सोचिए जरा, फरारी बेचकर हिमालय चला जाता है, साधुओं से जीवन का असली मतलब सीखने। यही तो हमारे पास जो बातें हैं वो ये दिखाती हैं कि ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बड़े सबक छिपे हैं, और उन्हें बताने का तरीका, वो कहानी वाला अंदाज। हाँ, वो कहानी सुनाने का जो तरीका है वो बहुत खास है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहानी कैसे प्रेरणा देती है और क्यों ये तरीका इतना असरदार है। सही, तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। ठीक है। देखिए, इन हिस्सों में जो पहली चीज ध्यान खींचती है वो है जूलियन का बदलना। कहाँ वो एक तनाव में जीने वाला, बस दौलत के पीछे भागने वाला इंसान, हाँ, और कहाँ वो एक शांत, एक मकसद भरी जिंदगी जीने वाला लगभग साधु जैसा बन जाता है। ये जो फर्क है ना, ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल, कहानी इस बदलाव को इतने नाटकीय ढंग से दिखाती है कि पढ़ने वाला फौरन जुड़ जाता है। हाँ, जैसे वो सब कुछ, दौलत, शोहरत सब छोड़कर एकदम सादी चीजों में खुशी ढूंढने निकल पड़ता है। अच्छा, तो क्या इन हिस्सों में ये भी पता चलता है कि कहानी के जरिए सीखना क्यों ज्यादा असरदार होता है? मतलब सीधे सीधे नियम बताने की बजाय? हाँ, यही तो इन अंशों की खूबी है। ये दिखाते हैं कि साधुओं की जो बातें हैं ना, जैसे अपने मन पर काबू पाना या अपना असली मकसद पहचानना, ये सब जूलियन के अनुभवों और छोटी छोटी कहानियों से सामने आती हैं। अच्छा। मिसाल के तौर पर वो गुलाब के हृदय वाली एक तकनीक है। हाँ, मैंने पढ़ा है उसके बारे में। उसको एक कहानी की तरह पेश किया गया है, तो वो सिर्फ एक नियम नहीं लगता, बल्कि एक अनुभव जैसा महसूस होता है। कहानी दिमाग में एक तस्वीर सी बना देती है। बिल्कुल, और वो तस्वीर सूखी जानकारी से कहीं ज्यादा टिकती है, ज्यादा असर करती है। अच्छा, तो ये कुछ वैसा ही है जैसे हम बचपन में वो पंचतंत्र की कहानियां सुनते थे, हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं। जिनसे नैतिकता का पाठ मिलता था। मतलब यहाँ कहानी एक गाड़ी बन जाती है गहरे विचारों को आसानी से हम तक पहुंचाने के लिए। सही कहा, बिल्कुल सही। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक तरह से काल्पनिक यात्रा असल जिंदगी के लिए इतने सारे सबक दे सकती है। वही तो। ये अंश दिखाते हैं कि शर्मा कहानी का इस्तेमाल करते हैं उन सिद्धांतों को समझाने के लिए जो शायद सीधे सीधे बताए जाएं तो उबाऊ लगे या मुश्किल। हाँ, जैसे कौन से सिद्धांत? जैसे वो छोटी छोटी आदतों से बड़े सुधार लाने वाला सिद्धांत है काइजेन। अच्छा, काइजन। या फिर वर्तमान में जीने का महत्व। जब ये बातें जूलियन की उस खोज का हिस्सा बनकर आती हैं, तो पढ़ने वाला उन्हें महसूस करता है, सिर्फ पढ़ता नहीं है। समझ गए। तो ये सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या सीखना है, बल्कि कैसे वो सीखा जा सकता है, उसे कहानी में ही बुन देता है। हाँ, तो ये इसे सिर्फ प्रेरणादायक नहीं बल्कि काफी व्यावहारिक भी बना देता है ना। बिल्कुल, यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। ये अंश कहानी को सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं दिखाते, नहीं, बल्कि प्रेरणा और असल जिंदगी में काम आने वाली सीख देने वाले एक बहुत शक्तिशाली माध्यम के तौर पर पेश करते हैं। कहानी के जो पात्र हैं, उनके संघर्ष, उनकी जीत, इन सब के जरिए सबक ज्यादा गहरे उतरते हैं। बिल्कुल। यानी ये महज एक किताब के पन्ने नहीं है, बल्कि एक कहानी में पिरोए हुए जिंदगी के पाठ हैं, खासकर वो जो जूलियन के उस बड़े बदलाव से जुड़े हैं। हाँ। तो इसका निचोड़ क्या है फिर? निचोड़ ये है कि कैसे एक असरदार तरीके से कहानी सुनाकर, जैसे कि जूलियन की यात्रा के जरिए, गहरे और मुश्किल विचारों को भी आसानी से समझाया जा सकता है और याद रखा जा सकता है। बिल्कुल। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये एक तरह से अनुभव बांटने जैसा है। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें, तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी अपनी जिंदगी की कहानियों में, हमारे अपने बदलावों में, हाँ, क्या उनमें भी ऐसे सबक छिपे हैं जिन्हें हम दूसरों के साथ बांटकर उन्हें कोई रास्ता दिखा सकते हैं या प्रेरित कर सकते हैं? ये तो बहुत गहरा सवाल है। हाँ, इस पर वाकई विचार किया जा सकता है।